हेलो जी, राम राम सभी को। और आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो भाई भाइयों में लड़ाई रहती है और जो किसी इधर उधर की चोरी करके ना अपने पास में रख लेते हैं। जैसे दुर्योधन थे। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ लड़ाई की कि मैं तुम्हें एक सुई रखने के लिए भी जमीन नहीं दूंगा। तो आप बताइए, क्या दुर्योधन उसको लेके गए थे जमीन को? सुई भर भी लेके गए हो तो हमें बताएं। तो इसलिए जो ये भाई भाई हैं, आपस में बिल्कुल लड़ाई ना करें। ये जमीन यहीं की यहीं रहनी है। इसको कोई साथ नहीं लेके गया था। और जो ये चोरी कर करके एक दूसरे का हड़पने की कोशिश करते हैं। देखो जी, कोई भी कुछ नहीं लेके जाएगा, सब यहीं का यहीं रहेगा। तो इसलिए ना तो बेईमानी करा करो, क्योंकि भगवान ने जितना जिसको देना है वो मिलेगा। वो कहीं रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कोई रोक लेगा। और ज्यादा टेंशन में मत रहा करो कि हम सभी का हम ही हड़प लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज आप ऐसा मत करियो, किसी के हक को लेने की कोशिश मत करियो। जो जिसका है उसी की पूंजी को उसको सौंप दे, जो मिलेगा सो मिलेगा। तो ये आगे की टेंशन मत करा करो, आराम से भगवान ने दो रोटी दे रखी है, वे खाया करो। और बच्चों को भी यही बताया करो, बेटा लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, जो कोई करता है तो चुप ही रहे। जब तक बर्दाश्त होए तो चुप रहना है। लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि आजकल तो लोग पड़ोसियों को ऐसा करना चाहिए कि भाई आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये गुस्सा बहुत गुस्सा होता है। तो उस टाइम पर काबू में नहीं रहता। तो हमारे पड़ोसियों का क्या काम है भाई, उनका निपटारा कराओ, तुरंत उनके बीच में कूदो, एक को उधर पकड़ो एक को उधर पकड़ो, उनको दोनों को समझा दो कि शांत होना। 1 घंटे के बाद में हम आपसे फिर पूछेंगे, तो आप अपने आप सोच लेना किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो सारे पड़ोसियों से एक तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत तोड़ दिया करो, रोक लिया करो। जब दोनों में गुस्सा आ जाता है तो तीसरे तुम कूद पड़ा करो। भाई देखो, एक बार मैं जा रही थी यहाँ पे, ऐसे ही बाजार में जा रही थी, तो मोटरसाइकिल वाले थे दो, और एक वो लड़का था अकेला, और एक वो थे 2 जने, वह लठ लेके आ रहे थे बड़े बड़े। तो एक दूसरे को उस लड़के को इतने मारे, अकेले को इतने मारे, मैं सहन नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की है कि भाई किसी के बीच में मैं ना कूदूं, लेकिन मैं एक माँ हूँ और आप तुम सभी भी आप माँ हो, बहन हो। तो जो मैंने किया वो सब किया करो। मैं ये नहीं कहती मैंने अच्छा काम किया, मेरे को तो खुद ही नहीं पता मैंने ये अच्छा किया कि नहीं किया। लेकिन मैं देख नहीं सकती, जहाँ भी अपराध होता है मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ वहीं पे, तो मैं रोकती हूँ। मैं नहीं जानती थी वह किसके लड़के थे किसके नहीं थे। तो मैंने उन मोटरसाइकिल वाले जो मार रहे थे, लठ मार रहे थे वो लड़के को, तो उनकी जैसे मैं कह रही बेटा रोक रोक रोक, मैंने मोटरसाइकिल को रुकवाया और उनके बीच में अपने को कहा आप आना मत, और उनके बीच में कूदी और तुरंत उनके लठ को ऐसे हाथ में जकड़ लिया। और उनको बोला कि भाई काम करवाने के लिए बोले तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है, लेकिन इन लठ में कितना जोर से तुम मारे थे, अगर उसको मार देते फट जाता मर जाता लड़का। तो तुम्हें पता है इसकी कीमत तुम्हें कैसे भुगतनी पड़ती। तो बेटा थोड़ा ठंडे को कंट्रोल में करो। और उस लड़के को बोला अकेले को चल भाग जा जहाँ का है तू भाई, और आगे ऐसे लड़ाई झगड़े ना करें। फिर उन लड़कियों से पूछा बेटा क्या बात होगी थी जो तुमने ऐसा करना पड़ा कि लठ उठाने पड़ गए इस लड़के पे। तो बोले आंटी जी इसने है ना हमारे को गुंडों से पहले मरवा था बुला के ने, और तो आज हम बदला ले रहे थे। बेटा ये बदला कभी होएगा? आप आज इसको मार रहे हो, कल फिर इसके घर वाले आपसे बदला लेंगे, फिर आपके लेंगे, फिर वह लेंगे। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, बेटा आज इसको खत्म करो। देखो तुम पता नहीं क्या करने जा रहे थे, और मैंने रोका बीच में, इतनी पब्लिक खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सारे आदमी खड़े थे, आराम से देखे जा रहे थे। किसी में भी ये नहीं आया कि हम भाई बच्चों को छुड़ा दें। ये बच्चे हैं, नादान हैं, अभी अनसमझ हैं, ये कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो प्लीज एक तो सारे अपने बच्चों को समझा के भेजा करो, बेटा लड़ाई झगड़ा मत किया करो। कोई मारता है कोई कुछ कहता है तो प्लीज हमें बताया करो, हम उसे प्यार से समझाएंगे, क्योंकि वो दूसरा भी तो हमारा ही बच्चा हो, किसी और का नहीं है।
सब माँ बहनों ने ऐसा सोचना चाहिए। और ये जब भी स्कूल में जाए, शाम को सोए, बस यही सिखाते रहो, अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। तो बच्चों को इतनी आज़ादी मत दिया करो। और कोई भी कुछ कहता है आपके बच्चे के बारे में, कोई कुछ कहता है कि इसने ये काम किया, तो उसके लिए हाँ भरा करो कि हाँ किया होगा। मैं अपने से जरूर पूछूंगी और उसकी पिटाई करूंगी। एक आप ऊपर से कहते नहीं मेरा बच्चा ऐसे कर ही नहीं सकता, तो ये आप गलत हो। क्या पता, आपको नहीं पता तो बाहर वालों को तो पता है क्या गलत है क्या ठीक है। तो कोई देख रहा है, कोई गलत नहीं कहेगा, तो थोड़ा सपोर्ट कम करा करो, इतना भी मत करा करो। थोड़ा दबाओ बच्चे पर, घर से डालो, ताकि बच्चा बाहर से नहीं घर से डरे। तो किसी के साथ भाई लड़ाई झगड़े मत करा करो। बस मैं यही कह रही हूँ, जब सर से ऊपर पानी जा, जब बाद में देख ले। लेकिन जहाँ तक हो सके प्रेम से रहना, कुछ नहीं ले जाना, सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। मुट्ठी बंद करके आए थे, खोल करके जाना, बिल्कुल यहाँ का यही छोड़ करके। इतने आए इतने चले गए, क्या वे ले गए कुछ नहीं ना, तो ये यहीं रह जाएगा। प्रेम से जो मिल जा खा लो, रूखा सूखा घी का कुछ भी मिले तो आराम से प्यार से खाइए उसे। प्रसाद समझकर भगवान का ग्रहण कीजिए। भगवान के कान बहुत बड़े हैं, सभी सुनते रहते हैं। आंखें बहुत बड़ी हैं, सब देखते रहते हैं। हमारा हिसाब एक एक हिसाब हमने भगवान के पास देना है। तो इसलिए प्लीज एक तो चोरी मत किया करो। जो आपका मन करता है तो उसे मांग करके लो, कोई भी मना नहीं करेगा। अगर कोई नहीं करता तो जबरदस्ती लो, भाई मैंने तो ये चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन चोरी मत करो बेटा। देखो ये पहले की करनी तो अब भुगत रहे हैं, और अब बुरे करेंगे तो आगे के लिए फिर तैयार है। ये नहीं है कि कुछ लोग तो कहते हैं किसने देखा है कल, नहीं भाई कल है और आएगा, सब कुछ है, भगवान है। नहीं तो ये देखो चिट्टी को भी भगवान जन्म देते हैं, उसका भी खाना दाना सब देते हैं। अब हम न्यू कहते हैं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, हम कोई पालन पोषण नहीं कर रहे। हमने जो अपना फर्ज वो किया है, पालन पोषण करने वाला एक है, वही हम सभी का कर रहा है। किसी को भूखा नहीं सुलाता है, वही सबका पेट भरता है। तुम ये देखा करो, न्यू कहते हो ना, कुछ लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, भाई भगवान है, सुनते हैं सबकी। वो फल हमें मिल रहा है जो हमने पीछे बोया था, जो बीज हमने पीछे बोया अब हम काट रहे हैं, अब हम बोएंगे आगे काटेंगे। तो इसलिए सारे जो भी अपने कुछ भी अपना सिलाई करते हो, दुकान चलाते हो, कोई भी काम करते हो, टीचर हो, भाई फौज में हो, पुलिस में हो, किसी भी चीज में, सरकारी प्राइवेट कुछ भी करते हो, तो हर महीने 100 रुपये भगवान के नाम से दान के लिए रख दिया करो। जहाँ भी ये भागवत हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसमें वो दान कर दिया करो भगवान के नाम से, कि जो मैंने कमाया इसमें से मैं इतने रुपए दान करता हूँ। तो वो आपको भगवान के खाते में जमा हो जाता है, बिल्कुल उसका ब्याज मिलता है आपको। यह मत सोचियो कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, उसका ब्याज हमें मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी निकाल नहीं सकते उस खाते से आप, वो आपको बाद में मिलेगा। तो आप डरते रहो, भाई हमें जाना है एक दिन, तो अपने लिए कुछ न कुछ बढ़िया काम करो भाई, जो सेवा पानी बड़े बूढ़ों की हो जाए तो वह करते रहो। तुम ये सोचा करो कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें किसी की सेवा का मौका मिल रहा है। अब आजकल क्या करते हैं, कुत्तों को पालते हैं, अपने बूढ़ों की सेवा नहीं करते, तो ये एकदम गलत है भाई। कुत्तों को भी आजादी दो, उनके मत पालो उनको। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुत्तों को कुत्ता बोल रही हूँ। तो देखो उनको भी आजादी दो, उनको खुली हवा में घूमने दो, अपने आप वो मर्जी से पानी पीने दो, घूमने दो, सब कुछ करने दो। तुमने अगर सेवा करनी है, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, 15-15 हजार का उनका सामान आता है महीने में खाने का, वो खिलाते हैं। अरे तुम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनको कुछ खिलाने को दो, उनकी आत्मा शीश देगी, आगे भगवान भी तुम्हें देगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे।
ये मेरा वादा है। तो अच्छे काम करो भाई, कुत्ते बिल्लियों को पाला मत करो, ये तो भगवान पालते हैं इनको, इनका घूमने दो, इनको सब कुछ मिलता है जो ये खाते हैं। तुम बंद करके मत रखा करो, किसी भी पक्षी को हमें बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी आदमी भूखा भी है, वो भी किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता है। तो सबको अपनी आजादी प्यारी है, तो भाई पशु पक्षियों को भी आजाद रहने दिया करो और अपने बड़े बूढ़ों की सेवा किया करो। अगर पड़ोसी ये कहा करो कोई करता नहीं है, अपने माँ बाप को तंग करता है, तो पड़ोसी भाई उठ के ये बोल दिया करो, भाई या तो इसकी सेवा करो, तुम्हारी है, नहीं तो हम करेंगे, तुम रोक नहीं सकते। तो जो भी पड़ोसी भाई हैं, जो बड़े बूढ़े आप हमारे आप आस पास में तंग हैं, तो प्लीज उनका खाना दाना उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे। नहीं तो अगर किसी को शर्म लगती है कि हमारे हैं, तो भाई खुद करो, नहीं तो हम करेंगे जब तुम नहीं कर सकते। तो प्लीज बड़े बूढ़ों की सेवा करा करो, इज्जत किया करो भाई, कुत्ते बिल्लियों को मत पाला करो, पालना तो अपने बड़े बूढ़ों को पालो, ताकि उनको बुढ़ापे में अपनी औलाद की, अपने बच्चों की जरूरत कब रहती है, बुढ़ापे में, कि हमारा सहारा बने, लेकिन उसका सहारा नहीं बनते। कोई तो उनमें छोड़ देता है अनाथ आश्रम में। वही बड़ा पाप कर रहे हो, आगे वह तुम्हारे लिए भी तैयार है। देखो खोल रखे अनाथ आश्रम, बहुत बढ़िया बात है वो, कि जिसको कोई नहीं संभालता तो वह तो संभालते हैं, लेकिन तुम अपनी जिम्मेवारी खुद लिया करो, अपनी माँ बाप को जरूर संभालो और अपने परिवार को भी संभालो, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज मैं तो आप सभी को यही कहती हूँ कि भाई बड़े बूढ़े की सेवा किया करो, बड़े बूढ़े और बच्चे हम सब के होते हैं, ये कभी ये मत करा करो ये हमारे हैं तुम्हारे हैं। तो राम राम जी सभी को, और धन्यवाद सुनने के लिए। और ये प्रीमियर वीडियो 12:30 पाती है, आप डेली आया करो, इसमें आपका सहयोग करा करो, मेरे को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आओ जी, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो, और सब बहन भाइयों को राम राम जी।